मीरा अभी बड़बड़ाते हुए चल ही रही थी कि तभी सामने से आते लड़के से टकरा गई। मीरा ने झुंझला कर कहा, क्या है, घर में भी देखकर नहीं चल सकते आप? आज का तो दिन ही खराब है, हम बता रहे हैं। पहले उनसे 4 बातें सुनो, फिर ऐसे ही किसी ऐरे गहरे से टकरा जाओ। फिर बड़बड़ाने लगी थी मीरा। सामने खड़ा लड़का, जिसकी हाइट मीरा से कुछ कम ही थी, भूरे घुंघराले बाल, भूरी भूरी आंखें, जिन पर नजर का चश्मा लगा था, वो भौचक्का सा मीरा को देख रहा था। उसने अपना सर झटका और कहा, लेकिन तुम ही देखकर नहीं चल रही थी। अच्छा जी, हम देखकर नहीं चल रहे थे, और आप जो सामने देखे बिना घुसे चले आ रहे हैं, उसका क्या? अब हमारा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए ना, मीरा ने कहा। अजीब लड़की है, खुद ही गलती करके खुद ही गुस्सा हो रही है। लड़का बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। मीरा भी चली गई। जब बाहर आई तो निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, पारा क्यों चढ़ा हुआ है तेरा? ऐसे अजीब लोग घर में होंगे तो पारा तो चढ़ेगा ना, मीरा ने निधि के साथ चलते हुए कहा। कौन, अक्षत भैया? निधि ने कहा। जी हाँ, आपके अक्षत भैया। समझते क्या है वो अपने आप को? इतना एटीट्यूड कि अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ऊपर से वो एक अंधा चलते चलते टकरा रहा है। मीरा ने गुस्से से कहा। कौन, शुभ भैया? निधि ने कहा। कौन शुभ? हमें नहीं पता कौन था वो। नूडल्स जैसे बाल रखे थे, बिल्ली जैसी आंखें, उन पर भी चश्मा लगा है, मीरा ने कहा। निधि हंसने लगी और कहा, अरे वो शुभ भैया ही है, अक्षत भैया के दोस्त। छोड़ो उन दोनों को, वो ऐसे ही सबको परेशान करते हैं। अब चलो कॉलेज, वरना देर हो जाएगी, निधि ने उसे खींचते हुए कहा। शुभ, जो अक्षत का दोस्त था, अक्षत के पास आया और कहा, यार कौन है वो लड़की, पूरा मूड खराब कर दिया। कौन लड़की? अक्षत ने बालकनी से पीठ लगाकर कहा। मुझे क्या पता कौन लड़की, नीचे मिली थी, बहुत गुस्से में थी। शुभ भी उसके सामने आकर बैठ गया। अच्छा, वो निधि की दोस्त है, अक्षत ने कहा। तो यहाँ क्या कर रही है? शुभ ने कहा। यहाँ रहती है निधि के साथ, अक्षत ने कहा। यहाँ क्यों, उसका खुद का घर नहीं है क्या? शुभ ने फिर सवाल किया। अबे मुझे क्या पता, पापा ने रहने की परमिशन दी है उसे। अब मैं क्या सबके बायोडेटा लेकर बैठा हूँ यहाँ, जो तू ये सब मुझसे पूछ रहा है, अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा। गुस्सा क्यों हो रहा है, पूछ ही तो रहा हूँ। वैसे कुछ भी बोल यार, बड़ी खूबसूरत है, गुस्से में तो और भी कमाल लगती है, शुभ ने मीरा को याद करते हुए कहा। तुझे तो एवरेज लड़की भी कमाल लगती है। अब ये बता, यहाँ क्यों आया था? अक्षत ने थोड़ा चिढ़कर कहा। सिगरेट पिला, फिर बताता हूँ, शुभ ने कहा। अक्षत अंदर गया और सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठा लाया। शुभ ने सिगरेट जलाई और एक कश भर के अक्षत की ओर बढ़ा दी। मैं नहीं पीता। ओ बेटा जी, कब से? शुभ को बहुत हैरानी हुई। दिन के एक एक पैकेट सिगरेट फूकने वाला अक्षत आज सिगरेट के लिए मना कर रहा था। तुम भी मत पियो, इससे तुम्हें भी नुकसान होगा और तुम्हारे आसपास मौजूद लोगों को भी, अक्षत ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए कहा। तू चल मेरे साथ, शुभ ने अक्षत का हाथ पकड़ा और उठते हुए कहा। कहाँ? अक्षत ने कहा। हॉस्पिटल, चेकअप करवाने। अक्षत व्यास ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, यकीन नहीं हो रहा है, तू चल, शुभ ने कहा। स्टॉप इट यार, अक्षत ने झुंझला कर कहा। तो बता मेरे बाबू, किसके कहने पर तुमने सिगरेट छोड़ी है? शुभ ने कहा। अक्षत किसी के कहने पर क्यों चलेगा भला, मेरा मन नहीं इसीलिए नहीं पी रहा, दैट्स इट। अब बता तू यहाँ किस लिए आया है? अक्षत ने शुभ से नजरें बचाकर कहा। अरे हाँ, वो तो मैं ये बताने आया था, वो जो एडवोकेट सिन्हा है ना, मेरी उनसे बात हो गई, वो हम दोनों को गाइड करने के लिए तैयार है। बोलो कब से स्टार्ट करना है? शुभ ने वापस बैठते हुए कहा। संडे के बाद, अक्षत ने कुछ सोचते हुए कहा। संडे को तू कहीं जा रहा है क्या? शुभ को कुछ शक हुआ तो उसने पूछ लिया। मोना के घर पार्टी है, उसका बर्थडे है। अक्षत के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। यार अक्षत, डोंट माइंड, लेकिन ये मोनालिसा मुझे तेरे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, शुभ ने डरते डरते कहा। लेकिन अक्षत का मूड अच्छा था, इसीलिए उसने पास बैठाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर कैसी लड़की अच्छी लगेगी मेरे साथ? शुभ उठा और घूमते हुए कहने लगा। तेरी पर्सनालिटी के हिसाब से ऐसी लड़की तेरे साथ जमेगी जो सीधी साधी हो, खूबसूरत इतनी हो कि मेकअप की भी जरूरत ना पड़े, जब बोले तो उसे सुनते जाने का मन करे, जब चुप हो तो उसकी आंखें भी बातें करे,
जो बिल्कुल तेरी तरह हो, शांत, और जब गुस्सा आए तो तूफान, जो सबको खुश रखना जानती हो और तेरे गुस्से को भी मुस्कुरा कर झेल जाए। ऐसी लड़की सूट करेगी तुझे। शुभ की बातें सुनते हुए अक्षत की आंखों के आगे एक ही चेहरा आ रहा था। हाँ हाँ, वही जो अभी आपकी आंखों के आगे आ रहा है, मीरा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, मुश्किल है, दुनिया में ऐसी लड़की नहीं बनी जो मुझे समझ सके। सी, अब तो मैंने मेरे नाम के आगे भी लगा लिया, कॉम्प्लिकेटेड। अरे बाबू, हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है, बस तेरे लिए जो बनी है वो मोना तो बिल्कुल नहीं, शुभ ने चिढ़कर कहा। अच्छा सुन, तू चल ना मेरे साथ पार्टी में, वहां अकेले बोर हो जाऊंगा यार। अक्षत ने कहा। चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर, शुभ ने कहा। वो क्या? अक्षत ने कहा। उसके लिए गिफ्ट लेकर नहीं जाऊंगा। शुभ ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। ठीक है, तो संडे इवनिंग डन, चल नीचे कॉफी पिलाता हूँ तुझे। कहकर अक्षत शुभ के साथ नीचे चला गया। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए। संडे की सुबह सभी एक्साइटेड थे। दादा दादी तैयार होकर खड़े थे। विजय और राधा भी तैयार होकर आ चुके थे। अर्जुन मीरा के साथ जाना चाहता था ताकि उसे थोड़ा करीब से जानने का मौका मिले, लेकिन विजय ने पहले ही उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा, अर्जुन, मैं, पापा, माँ और राधा एक गाड़ी में चलेंगे, लेकिन इतनी दूर गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तुम साथ चलो। वो पापा, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई परेशानी है? विजय ने पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है, अर्जुन ने बेबसी से कहा। हाँ तो फिर चलो, देर हो जाएगी, निधि और मीरा अक्षत के साथ आ जाएंगी। कहते हुए विजय गाड़ी की ओर बढ़ गए। अर्जुन भी आया और गाड़ी वहां से निकल गई। एक गाड़ी और बची थी। निधि जीन्स टॉप पहने, सर पर बड़ी टोपी लगाए आई, लेकिन सब जा चुके थे। उसने पापा को फोन किया तो उन्होंने अक्षत के साथ आने को कहा। अक्षत भी तैयार होकर नीचे चला आया, लेकिन मीरा को वहां नहीं देखकर उसे शरारत सूझी और उसने निधि से कहा, यार निधि, सर्दी बहुत है, वो माँ के कमरे में मेरा जैकेट रखा है, ले आएगी प्लीज? ठीक है। निधि जैसे ही जाने लगी तो अक्षत ने रोकते हुए कहा, मेन डोर मैंने लॉक कर दिया, तू पीछे वाले रास्ते से जाना। लेकिन मीरा, निधि ने कहा। वो तो माँ पापा के साथ निकल गई ना, अक्षत ने कहा। अजीब लड़की है, मैंने कहा था मेरे साथ चलना, अकेले चली गई, निधि ने सोचते हुए कहा। अब तू क्यों देर कर रही है, जैकेट लेके आ मेरा, अक्षत ने कहा। निधि चली गई। निधि के जाते ही मीरा आई। उसने सफेद रंग का कुर्ता, उस पर हल्के गुलाबी रंग की स्वेटर और नीचे हरे रंग की सलवार पहन रखी थी। बालों की चोटी बनाई हुई थी और कानों में छोटे छोटे झुमके पहने थे। सादगी में कोई इतना सुंदर भी लग सकता है, ये अक्षत ने पहली बार देखा था। मीरा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सबके फोर्स करने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गई। मीरा को देखते ही अक्षत ने आंखों पर चश्मा लगा लिया और अपनी पीठ गाड़ी से लगाकर खड़ा हो गया। मीरा उसके पास आई और कहा, बाकी सब कहाँ हैं? अक्षत ने चश्मा उतारा और मीरा को देखते हुए कहा, वो तो चले गए। सब चले गए? लेकिन हम तो यही हैं। मीरा ने उदास होकर कहा। तुम्हें मेरे लिए छोड़कर गए हैं, अक्षत ने मदहोशी वाले भाव लाकर कहा। मतलब? मीरा ने कहा, मतलब घर पर सिर्फ तुम और मैं और तुम, अक्षत ने कहा। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अक्षत के अलावा वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा को खामोश देखकर अक्षत गुनगुनाने लगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मीरा ने सुना तो उसे अक्षत की नीयत पर शक होने लगा। उसने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए, लेकिन अक्षत आज शरारत के मूड में था, इसीलिए वो मीरा की ओर बढ़ा तो मीरा ने मन ही मन कहा, ये मैं कहाँ फंस गई। चलते हुए मीरा की पीठ पीछे दीवार से जा लगी। अब अक्षत उसके सामने था, उससे कुछ ही दूर। मीरा का घबराना लाजमी था। आज से पहले किसी ने उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। वो मन ही मन बहुत घबरा रही थी। अक्षत ने जैसे ही मीरा की ओर हाथ बढ़ाया, उसने अपनी आंखें मूंद ली। अक्षत ने उसके बालों में लगा कागज का टुकड़ा हटाया और कहा, डोंट वरी, सिर्फ ये हटा रहा था। अक्षत की आवाज सुनकर मीरा ने अपनी आंखें खोली। तभी निधि वहां आ गई।
निधि को वहां देखकर मीरा ने अक्षत को पीछे धक्का दिया और गाड़ी के पास आ गई। निधि अक्षत के पास आई और चिढ़ते हुए कहा, वहां तो कोई जैकेट नहीं है। डफर, ये मैंने पहना तो है। सिली गर्ल। अक्षत ने जैकेट की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कि उसने पहना हुआ था। स्टूपिड, मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? निधि उसे मारने के लिए दौड़ी। भागते हुए अक्षत गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, मीरा हंसने लगी। कुछ देर पहले मीरा डरी हुई थी और अब हंस रही थी। अक्षत ने देखा तो उठा और निधि को सॉरी बोलकर गाड़ी में बैठने को कहा। खुद आया और मीरा से कहा, हंसते हुए अच्छी लगती हो। सुनकर मीरा जैसे ही मुस्कुराई, अक्षत ने आगे कहा, तुम्हें लगता है मैं ऐसे कहूंगा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझ पर हंसे। कहकर वो दूसरी तरफ जाकर गाड़ी में बैठ गया। मीरा झुंझला उठी। आखिर ये लड़का चाहता क्या था?